Khan, welcome to Sama Podcast. Today we have Dr. Ali Ashraf, who is an educationist, public relations, advertisement expert. इनसे जानेंगे हम 3 डिफरेंट डायमेंशंस में 3 डिफरेंट कैटेगरीज के हवाले से जब बात करते हैं स्किल्स वर्सेस डिग्री या डिग्री वर्सेस स्किल की, फिर बात करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग की। अगर आप एक साइड पर रिचेस्ट से रिचेस्ट हैं लेकिन उसी ऑन द अदर साइड आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कहीं ना कहीं लैक कर रही है, तो इस हवाले से भी जानेंगे टिप्स। लेकिन जब हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रैवलिंग की, ट्रैवलिंग अराउंड द ग्लोब, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न? वीज़ाज़ लगने में कितनी मुश्किलात होती है या क्या आसानी से लग जाते हैं सिंस ही हैज़ ट्रैवल्ड अराउंड द ग्लोब इन 20 कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़। तो इनसे जानते हैं इनके एक्सपीरियंसेस और वो तमाम सोल्यूशंस जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर अली अशरफ, जब बात करते हैं आपसे, यू बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, प्रोफेसर, अभी करंटली आप एक लाहौर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस एडवर्टिजमेंट पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है, और आज का ज़माना जिस तरह डिजिटलाइज्ड हो गया है, 21वीं सदी चल रही है, तो सब कुछ सोशल मीडिया पर ट्रांसफ़र हो गया है, तो उसी के साथ साथ डिग्री तो एक जगह है, लेकिन स्किल्स ने कितनी जगह ले ली डिग्रीज़ की, या वाकई डिग्री की अपनी ही वही इंपॉर्टेंस है और स्किल्स भी साइड बाय साइड कुछ ना कुछ काम अंजाम दे रहे हैं? ये आपका बहुत ही अच्छा और रेलेवेंट सवाल है, और आजकल एक ये डिबेट भी बहुत ज़्यादा है। कुछ हमारे यहाँ पे मोटिवेशनल या उनको डीमोटिवेशनल स्पीकर्स कह लें, उन्होंने एक एजेंडा भी बनाया हुआ है कि वो एक एक्सट्रीम पे हैं जो कहते हैं कि डिग्री की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और डिग्री जो है वो रिसोर्सेज और टाइम का वेस्टेज है। और एक साइड पे एकेडेमिया है जो कि ये कहता है कि डिग्री करनी है, ज़ाहिर बात है वो डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं, तो डिग्री तो उन्होंने कहना है कि इम्पॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं। मतलब आप अगर ये कहें कि डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुकी है, तो ये डिबेट भी गलत है। अगर ये ऑब्सोलीट हो चुकी होती तो वेस्ट में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कैम्ब्रिज है, हार्वर्ड है, तो वो आज से कोई 10-15 साल पहले क्यों वो ख़त्म हो चुकी होती, बंद हो चुकी होती, क्योंकि वेस्ट में मैंने ट्रैवल भी किया है, वो हमसे कम से कम 20-30 साल आगे होते हैं। तो अगर ये ऑब्सोलीट होती तो वो 20-30 साल पहले वहाँ पे ख़त्म हो चुकी होती। अगर वहाँ पे चल रही है, लोग एडमिशंस ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डिग्री स्टिल रेलिवेंट। तो ये बताएं, अब आपने जिस तरह बहुत बेहतरीन मिसाल दी कि अगर ऐसा कुछ होता, डिग्रीज की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती, तो सबसे पहले वेस्ट में ख़त्म होती, क्योंकि हम तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ आवर एडॉप्टेशंस आर फ्रॉम द वेस्टर्न साइड। अब जब बात करते हैं स्किल्स की, पूरी ही दुनिया में स्किल्स, पैशन, आपका जो जैसे कहते हैं आपकी जो हॉबीज़ हैं वो स्किल बनकर सबके सामने शोकेस हो रही हैं, तो अब क्या डिग्री वर्सेस स्किल क्या डिग्रीज को ओवरकम कर देंगी? अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि ये दोनों ना असल में जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं हैंड इन ग्लव, ये एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं हो सकती। डिग्री जो है स्किल को कॉम्प्लीमेंट करती है, स्किल जो है वो डिग्री को कॉम्प्लीमेंट करती है। अब मैं आपको एक जिस तरह शुरू में मैंने बात की कि कुछ डीमोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो कहते हैं कि सिर्फ स्किल ही एक्वायर करें। अगर आप, और वो बाय द वे वो अपनी जो है छोटे छोटे कोर्सेज बेच भी रहे हैं, और इसलिए उन्होंने एजेंडा बनाया हुआ है कि आप यूनिवर्सिटी को छोड़ें, डिग्री को छोड़ें और हमारा जो है वो कोर्स आके ख़रीदें। और उन्होंने एक एग्जांपल्स भी क्रिएट की हुई हैं कि फ़लाँ ये बच्चे ने मेरा कोर्स किया और आज इतने मिलियन कमा रहा है, फ़लाँ ने किया, फ़लाँ ने किया, तो इतनी आप पैसा लगा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं। ये सब इफेक्टिव नहीं है जिस तरह की आजकल कैंपेन्स चल रही हैं? नहीं, इफेक्टिव हो सकता है, बट वो एक्सेप्शंस हैं। अब देखें, कोई भी स्टूडेंट है, उसके 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, अमूमी तौर पर 40-50 स्टूडेंट होते हैं, उसमें से 1-2 एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन हम एक्सेप्शन की बुनियाद पर ये नहीं कह सकते कि सारे ऐसे हैं। ठीक है ना? तो अब ये देखें कि एक बंदे ने स्किल मैट्रिक इंटर किया, उसने स्किल ले ली, वो वीडियो एडिटिंग की स्किल है या वो कोई कंप्यूटर कोडिंग की स्किल है या कोई भी और इस तरह की स्किल है जो वो लोग सेल कर रहे हैं। अब क्या है कि उन्होंने एक बिज़नेस स्केल अप कर लिया, लेकिन आगे उनके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है उसको मैनेज करने के लिए। जब आप यूनिवर्सिटी गई हैं, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो आप देखें कि यूनिवर्सिटी के दौरान आपकी एक पूरी मैनेजमेंट होती है। टीचर आपका एक बॉस के तौर पर एक्ट कर रहा होता है, आपको कभी वो पसंद आता है, कभी नहीं आता, कभी आपको वो आपके साथ हार्श हो जाता है, कभी आपके साथ वो अनफेयर भी हो जाता है। तो उसको मैनेज करना, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपने बॉस को मैनेज करना होता है, क्योंकि बॉस भी आपका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बहुत अच्छा और बहुत बुरा भी हो सकता है। फिर आपने देखा होगा कि काम करते हुए जो सबसे बड़ा इशू आता है वो पीपल मैनेजमेंट होता है। लोगों का आपस में जो लोग काम कर रहे होते हैं
ह्यूमन रिसोर्स होते हैं वो उनका एक दूसरे के साथ बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी होते हैं। तो जो आपकी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं तो यूनिवर्सिटी में आपको ग्रुप असाइनमेंट्स मिलती हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो आप वो असाइनमेंट या प्रोजेक्ट तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ आप जो अपने कोलीग्स होते हैं, अपने क्लास फेलोज़ होते हैं, उनके से 4 या 5 के ग्रुप में काम कैसे करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि वो एक्वायर कर रहे होते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि एक्सपोजर, आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है प्रैक्टिकल लाइफ पे आने के लिए। यूनिवर्सिटी लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, और डिग्री अटेन करना। ऑब्वियसली अगर कोई बंदा वो डिग्री के प्रोसेस में जाता ही नहीं है तो फिर वो कैसे इन सारे प्रोसेस से गुजरेगा। फिर सबसे बड़ी बात नेटवर्किंग आपकी, जिस तरह मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहता हूँ कि ये जो ये स्टेज है बीएस की, अमूमी तौर पर जो बीएस ज़्यादातर लोग करते हैं बीएस ऑनर्स, तो बीएस ऑनर्स इज़ द लास्ट स्टेप कि आप दोस्त बना सकें। उसके बाद आपके दोस्त नहीं बनेंगे, आपके प्रोफेशनल फ्रेंडशिप्स होंगी, आप बहुत जिगरी यार होंगे, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेंगे या आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा तो वो जानी दुश्मन बन जाएंगे, या इवन अगर इतनी एक्सट्रीम पे ना भी जाएं तो सिर्फ इदारे तक दोस्तियाँ होती हैं। जब आप स्टेप आउट करते हो तो दोस्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्टेप इन कर जाते हैं, राइट? बिल्कुल ऐसे है। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी की जो दोस्तियाँ होती हैं वो ऐसी दोस्तियाँ हैं कि आप अगर 15 साल बाद भी मिलो तो आपको वो इक्वली गुड होती हैं और आपके ज़्यादा काम होती है, प्रोफेशनली भी बहुत हेल्प करती हैं। आप ये देखें कि जितने यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट्स हैं जो कि बिलीनियर्स हैं और दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं, उन्होंने अपने क्लास फेलोज़ के साथ ही प्रोजेक्ट शुरू किए थे। मार्क जुकरबर्ग ने अपने क्लास फेलोज़ के साथ मिलकर फेसबुक का आइडिया परसीव किया था और उसके बाद उसने अपने क्लास फेलोज़ से के साथ मिलके अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर वो एक नेटवर्किंग साइट बनाई थी जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी के लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकें। तो इनिशियली उसका ये आइडिया था कि यूनिवर्सिटी की एक नेटवर्किंग साइट बनानी है। तो इसलिए जो है ये सारी स्किल्स, और बहुत सारी वो बहुत डिटेल में बात हो जाएगी कि यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने के साथ साथ आप बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स एक्वायर कर रहे होते हो, और जो ये नहीं करेगा, जो इस प्रोसेस से नहीं गुजरेगा और स्किल एक्वायर करके फ़ौरन बिजनेस में आ जाएगा, तो उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी शख्सियत में ये कमी रह जाएगी। बिल्कुल ठीक बात की आपने, बिल्कुल ठीक बात की। यही मुझे बताएं, जब हम बात करते हैं अगेन डिग्री वर्सेस स्किल की, तो आपके ओपिनियन में अभी जिस तरह पढ़ा रहे हैं और आपने एक एग्जाम्पल भी रिलेट की अपनी ही क्लास के बच्चों की, तो आपकी क्लास में कितने हैं सारे तो सारे डिग्री ले ही रहे हैं, लेकिन स्किल्ड पर्सन्स कौन कौन है? अच्छा, डिग्री की जो ओरिएंटेशन है ना क्लासिक, वो ये है कि वो एक एक्सपोजर देती है जनरली। जिस तरह अगर मीडिया साइंस की बात कर लें, मैं मीडिया साइंस पढ़ाता हूँ, तो इस वक्त ये जो जहाँ पे सारे लोग ये काम कर रहे हैं मीडिया साइंसेस से ही ज़्यादातर का ताल्लुक है। अब मीडिया साइंस में वो पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजिंग, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्ट मीडिया, प्रिंट मीडिया और फिल्म, टीवी, थिएटर, इस सारे की आपको एक ओरिएंटेशन देते हैं, एक्सपोजर देते हैं। लेकिन जब आप किसी इदारे में स्टेप इन करते हो तो अपना सारा एक्सपोजर ला के यहाँ पे एक स्पेसिफाइड इदारा आपको ट्रेनिंग देता है। मतलब आप समा में आई हैं, तो समा में जब आपने पॉडकास्ट शुरू की होगी तो आपको समा ने अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ मॉक्स करवा के ट्रेन किया होगा। तो यही इसका है कि आप जब आपके पास एक्सपोजर होता है और आप एक प्रोसेस से गुजरे होते हो तो आप किसी भी इदारे में जाते हैं, ऑब्वियसली रेलिवेंट इदारे में जाते हैं। मीडिया का जो है स्टूडेंट डिग्री किया वो मेडिसिन में जाके प्रैक्टिस तो नहीं कर सकता, वो मीडिया की किसी भी डोमेन में जाके प्रैक्टिस करेगा तो उसके लिए बहुत आसान होगा वो एब्जॉर्ब करना, वो चीज़ उस रोल में आना। तो इस वजह से जो स्किल है वो आपको इंडस्ट्री भी सिखा सकती है। लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने भी इस तरह से बहुत इम्प्रूव किया है कि वो ड्यूरिंग जो है वो डिग्री आपको डिफरेंट कोर्सेज इस तरह के करवाते हैं, इंटर्नशिप मैंडेटरी है, तो वो आपको एक्सपोजर और स्किल इनकॉर्पोरेट करने में दे आर स्टेपिंग अप। बिल्कुल ठीक बात की आपने कि डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखने के लिए यूनिवर्सिटी लाइफ का एक्सपोजर, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। वहीं पे आप अपने स्किल्स को एनहांस करते हैं जो कि आप आगे जाके इस्तेमाल करते हैं टू अर्न।